आरक्षण भारत की राजनीति का वो ब्रह्मास्त्र जो हर चुनाव के वक्त निकाला जाता है। नेताओं का कहना है कि एक सामाजिक न्याय है, लेकिन सच तो ये है कि 75 सालों से आरक्षण सिर्फ वोट पाने का एक जरिया बन के रह गया है। और बात जब भी आरक्षण की होती है तब साथ में ये भी सवाल उठता है कि क्या सच में आरक्षण ने देश का भला किया भी है, या इसने सिर्फ मेरिट को पीछे छोड़ा है और वोट बैंक का हथियार बन के रह गया है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज हम रिजर्वेशन की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि कैसे भारत के लालची नेताओं ने अपने सियासी फायदे के लिए आरक्षण का इस्तेमाल किया। तो बात की शुरुआत आज़ादी के पहले से होती है। जब 1 दिसंबर 1931 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अंबेडकर की मांग से प्रभावित होकर और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए दलित कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की, जिसे उसने कम्युनल अवार्ड का नाम दिया। गांधी जी ने जेल में रहते हुए इसका कड़ा विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए, मगर अंबेडकर से डील होने के बाद उनका यह आमरण अनशन टूटा और सेंट्रल लेजिस्लेचर में दलितों का सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था जिसने आगे चल के आरक्षण की दिशा तय की। खैर, समय आगे बढ़ता है और भारत के आज़ादी के बाद इस मुद्दे पर गंभीर रूप से चर्चा होती है और नतीजे में आता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, जिसने राज्य सरकारों को SC/ST कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन देने की शक्ति दी। आज़ादी के बाद भारत में प्रमुख रूप से 3 पॉलिटिकल पार्टियां उभरी: इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी और 80 के दशक में बीजेपी। और यहीं से शुरू होता है इन पार्टियों का रिजर्वेशन को एक चुनावी हथियार की तरह उपयोग करना। 1977 में इंदिरा गांधी को हराकर जनता पार्टी की सरकार बनती है और तत्कालीन प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मगर कोई स्ट्रांग वोटर सपोर्ट ना होने के कारण उन्हें अपनी सरकार डगमगाती दिखी और साथ में उन्हें दिखा 1931 का किया हुआ एक आउटडेटेड पॉपुलेशन सेंसस। और वो पॉपुलेशन सेंसस यह बताता था कि भारत में जो आज ओबीसी कैटेगरी के लोग जाने जाते हैं, उन ओबीसी की जनसंख्या 50% है, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक था जनता पार्टी की सरकार के लिए। जनता पार्टी इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस आउटडेटेड जनगणना पर ही ओबीसी कम्युनिटी के दबाव में आकर मंडल कमीशन का गठन किया, जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता के अंदर हुआ, जो खुद भी एक समाजवादी नेता था। इसके बावजूद 1980 में जनता दल की सरकार गिर जाती है। खैर, समय आगे बढ़ता है और 2 दिसंबर 1989 को राजीव गांधी को हराने के बाद वीपी सिंह की सरकार बनती है। वीपी सिंह एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चुने जाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं, मगर उनकी भी सरकार आपसी मतभेद की वजह से कमजोर होने लगती है। अब इस समय वीपी सिंह को राजनीतिक पहचान और सत्ता में रहने के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता थी। और फिर समय आता है अगस्त 1990, जब वीपी सिंह ने मंडल कार्ड खेला। एक ऐतिहासिक नेता का टैग पाने की चाह, अंदरूनी राजनीतिक मजबूती और ओबीसी वोट बैंक के नेताओं को खुश करने के लिए वीपी सिंह ने ओबीसी आरक्षण का तत्काल प्रभाव लागू कर दिया और भारत में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का जड़ जमाकर बन गए ओबीसी समुदाय के हीरो और नाम मिला मंडल मसीहा का। पूरे देश में मंडल मूवमेंट शुरू हुआ और बिहार और उत्तर प्रदेश से लालू यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता उभरे, जिनकी महिमा वंटन हम किसी और वीडियो में करेंगे। मंडल के बाद यूपी बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति समीकरण की गुलाम बन गई। जनता आपस में लड़ती रही और नेता मजे में सरकार बनाते रहे। बात 2006 की करते हैं, जब असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में चुनाव का समय था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सामने उनके 4 राज्यों का चुनाव था। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इन राज्यों में हारना नहीं चाहती थी। उसने भी एडुकेशन कार्ड खेल लिया। 2004 में हुए चुनाव में वापसी के बाद कांग्रेस का ये ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश। कांग्रेस ने IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में आरक्षण लागू कर दिया और उन 4 राज्यों का चुनाव जीत लिया। और अब जब कांग्रेस ने 2004 में एडुकेशन कार्ड खेल के ओबीसी वोट बैंक को मजबूत किया था, बीजेपी, जो कि देश की एक और बहुत बड़ी पार्टी है, वो कहाँ पीछे रहने वाली थी। समय आगे बढ़ता है और 2014 में कांग्रेस को हराने के बाद बीजेपी की सरकार बनती है और 5 साल बाद जब 2019 में फिर से चुनाव होने वाला होता है, बीजेपी फिर से एक अपना अलग रिजर्वेशन कार्ड खेलती है। 2019 में बीजेपी ने 10% आरक्षण का घोषणा किया। पहली बार किसी सरकार ने जाति के बजाय गरीबी को आधार बनाकर आरक्षण की बात की थी। वाह वाह वाह, उनके अच्छा लगा। मगर टाइमिंग तो देखिए, यह घोषणा 2019 चुनाव के ठीक पहले किया गया था। ऐसे ही 2023 में महिला आरक्षण बिल, वाह, एक और ऐतिहासिक कदम। लेकिन लागू कब होगा? 2029 के बाद। कि बिल से वोट चाहिए अभी 2025 बिहार चुनाव में और हक 2029 के लोकसभा चुनाव के समय दिया जाएगा ताकि वोट लिया जा सके। देखा आपने दोस्तों,
ऐसे जब जब चुनाव आया तब इन नेताओं को आरक्षण की याद आई। आरक्षण एक पॉलिटिकल वोट कार्ड बन के रह गया है। कभी SC/ST, कभी OBC, कभी EWS, तो कभी महिलाएं। चुनावी पोस्टर बदल गए, भाषण बदल गया, लेकिन जनता की तकदीर, देश का डेवलपमेंट वही का वही है। रोजगारी वही है, करप्शन वही है, पुल खाली है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। सवाल मेरा आपसे है दोस्तों, क्या रिजर्वेशन सामाजिक बराबरी का टूल बनना चाहिए या नेताओं के वोट बैंक का टूल बनना चाहिए? असल बेवकूफ कौन है, नेता जो खेल खेल रहा है या आम जनता जो हर बार इस खेल में फंस जा रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे अहेड।